लोग मेरे घर पे आके मटके फोड़ते हैं, लेडीज जाती हैं और लेडीज़ों ने काफ़ी मुझसे विश्वास रखा हुआ है। अभी हमने देखो जी, आज बहुत ज़्यादा तकड़ा खराब, मेरा मुश्किल हो गया घर से निकलना। एमसी साहब है हमारे भाई, हमने इसको फुल वोटों से जिताया, फिर इसकी अगर सुनावट नहीं हो रही तो हम तो फिर एक्शन ही ये तो कहते हैं मैं इस्तीफा ही दे दूंगा। हाँ तो सर देना पड़ेगा, क्यों हमारी लेडीज से इतनी प्यासी मर रही है, तो इस्तीफा से समस्या का समाधान हो जाएगा जी? होगा जरूर। क्या नाम है जी आपका? रीना। मेरे को तो 8-9 महीने हो गए रिक्शे पे पानी ले आते, पानी जमा नहीं आ रहा मोहल्ले में। हम तो थक गए, भर भर के टुंडे और पंगड़े हो गए। पर शिवपुरी में जाते वहाँ भी नहीं भरने देते, गांव से ले आते हैं पानी। कौन सा मोहल्ला है ये मोहल्ला गाँव सिंगल काट मोहल्ला। 8 महीने हो गए आपको? हाँ 8 महीने से ज्यादा ही हो गए। बच्चे बेचारे अक गए, बड़े भी अक गए, पानी नहीं आ रहा, जमा नहीं आ रहा। कहना चाहेंगे रिक्शा पे पानी लेके आते हैं आप? बहुत दुखी होते सर, हम तो पानी भर के रिक्शे भी टूट गए, हाथ पैर भी दुखने लगे भरते भरते पानी। हम चाहते हैं टैबू लगे, हमारे भी पानी है, 2 टाइम बदिया, 2 टाइम तो पानी आना चाहिए मोहल्ले में। एक टाइम भी नहीं आता, बूंद भी नहीं आती पानी, हमारे जमी भी नहीं आता पानी। दुखी हो गए भर भर के, बच्चे भी परेशान हो गए भर भर के पानी। अब गर्मी का मोहल्ला है, कुछ पानी के लिए तरसते हम जमी यहाँ पर। एमसी क्या कहता है? एमसी है, चलो एमसी भी जोर लगा रहा है, पूरा भी टैबू लगे मोहल्ले में, चलो साथ देता हमारा मोहल्ले वाला भी। दिक्कत क्या है? 8 महीने से पानी क्यों नहीं आ रहा? क्या आता टैबुल बजाना हमारे पता ही नहीं है क्यों नहीं आता पानी। टैबुल खराब है वहाँ का, वो ठीक नहीं हो रहा, वो तो मिनट में खराब होता, ठीक ही नहीं होता, उसकी कभी मोटर खराब होता जी। हमारे से कमा अब पानी का दबे धोरे तो है नहीं पानी, अब हम कमाने भी नहीं जाते, प्यास से मरते हैं। अब यहाँ नवे धोरे भी भरने नहीं देते हमारे को, शिवपुरी में भरने नहीं देते, तो हमको धोरे गाँव को तो वहाँ से ले आते रख से शिवपुरी में पहले भरना देते थे। अब जब जनता ज्यादा जाती है ना, जब करके वो कर लेते, तुम तो बहुत आने लगे, बंद कर देते हैं, तो सारा मोहल्ला जाता है। अब गाँव है ना, यहाँ गाँव से धोरे यहाँ से ले आते हैं, इस फैक्ट्री, हाँ फैक्ट्री में मांग मांग के ले आते हैं, भर के ऐसे तो भरने नहीं देते। जैसे अब ये मिल है ना, पास में मिल है, इनमें से मांग मांग के ले आते हैं, पानी भी मांग मांग के ले आते हैं, हमारे को भरने नहीं देते। और जी हम कमाने भी नहीं जाते, फिर प्यासे मरते, कमाने चले जाते, हम पानी कहाँ से पिए? पानी कमाने चले तो पानी नहीं मिलता हमारे को। क्यों नहीं आ रहा? क्या कारण? ट्यूबवेल खराब है? वैसे तो तंगी तो बहुत सालों से ये समझला, अब ट्यूबवेल मिनट में खराब हो जाता है। दूसरे दिन खराब, अब 2 दिन चले, अब तीसरे दिन बंद हो गया वो ट्यूबवेल। आपकी बस्ती में ट्यूबवेल लगा हुआ है? यहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है, वो खराब हो जाता है मिनट में, फिर हम बात के फिर पानी के लिए समस्या पड़ जाती है। ट्यूबवेल खत्म होते ही चलाते नहीं है, कम चलाता है, चलाते नहीं है, चलाते होते हैं खराब हो जाता है। जैसे है पानी की दिक्कत बहुत है यहाँ पे, और गंदा पानी आता है सर जी, गंदा पी पी के बच्चे बीमार हो रहे हैं, टट्टियाँ जस्त लगते हैं। क्यों? ये सिंगी काट मोहल्ला वार्ड नंबर 13 है, और यहाँ हमारे एक ट्यूबवेल लगा था पहले, और वो 8-9 महीनों से उसका बोर ख़त्म हो गया है। अब पानी के लिए पहले तो लोग हमारे शिवपुरी में जाते हैं, शिवपुरी से कोई खाजा खेड़ा की तरफ जाता है, कोई दाल मिल की तरफ जाता है, बहुत परेशान है। तो हम प्रशासन से अर्ज करते हैं कि जल्द से जल्द हम एक्शन के पास जाते हैं, एक्शन पास साहब सुनाई ले लेता, फ़ोन तक नहीं उठाता, एसडीओ फ़ोन तक नहीं उठाता, नहीं हमारी सुनता है। जेई से बात की थी, जेई साहब ने कहा भी आपके नए ट्यूबवेल का हमने एस्टीमेट बना दिया है। अब वो पता नहीं, उसको भी 2-3 महीने हो गए जाते जाते, हमारी कोई सुनाई लेता। और आप वह प्रशासन से अपील करते हैं कि ये सिंगी काट मोहल्ला वार्ड नंबर 13 है, बहुत ही परेशान है, बहुत दुखी है। हम दूर दूर से पानी ला के, ये मजदूरी करने वाला मोहल्ला है, कागज़ पत्थर चुगता है जी, बेचारा सुबह अगर पानी लेने चल जाए तो इनकी दिहाड़ी ख़त्म हो जाती है। अब ये गरीब आदमी क्या करे? रिक्शा ले लेके, आप देखो ये खाली इधर ड्रम ले लेके जा रहे हैं पानी के लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सिरसा के प्रशासन से अपील करता हूं कि हमारी सूद लें। ये सिंगी काट मोहल्ला एक गरीब मोहल्ला है। आज ये सब लोग यहाँ वार्ड नंबर 13 के पार्षद मनीष को घेराव किया इन्होंने, और मनीष को इन्होंने कहा भी तू हमारा एमसी बना है तो हमारे ट्यूबवेल लगवा, पानी की सुविधा कर, सड़कें बनवा। तो प्रशासन ना तो एमसी की कोई सूद लेता है और हमारी तो लेनी क्या है। तो सर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे जल्द से जल्द सिंगी काट मोहल्ला वार्ड नंबर 13 में नया ट्यूबवेल लगाया जाए। जो पुराना ट्यूबवेल था उसका बोर ख़त्म हो गया, 8-9 महीने हो गया वो बंद है।
भाजी लोगों ने मनीष को एमसी अपना चुना था कि समस्याओं का निवारण हो पाए, प्रशासन सुन नहीं रहा, समस्या हल हो नहीं रहा, फिर बात कैसे बनेगी? एमसी की सुनवाई नहीं हो रही यहाँ तो। अब सर ऐसा है, नहीं सुनाई होगी तो देखो सर, हम और तो कुछ कर नहीं सकते। हम अनशन कर देंगे। पानी खाने को तो है ही नहीं और पीने पानी को नहीं है, क्यों कागज़ पत्थर चुक के हमारा गुजारा करते हैं। तो सरकार से मोदी जी ने कहा कि भी घर घर पानी पहुंचाएंगे। सिंगी काट मोहल्ला वार्ड नंबर 13, यहाँ ना कोई पानी है, ना हमारी यहाँ कुछ सूद रहने वाला है। हम एसडीओ के पास गए, एसडीओ सुनाई नहीं लेता। एक्शन के पास जाते हैं, एक्शन सुनाई ले लेता। और हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह से भी कई बार बात की है, उन्होंने एक्शन से बात की है, तो वो हमारा कोई आज तक संविधान नहीं हुआ। हम कोई सुनाई नहीं है। हम कांडा जी के पास जाते हैं, श्री गोपाल जी कांडा ने हमें आश्वासन दिया था इलेक्शनों के टाइम के आपका सारा काम होगा। तो सर हम कांडा जी के पास भी गए हैं, वो भी कह रहे हैं 1-2 दिन में लग जाएगा। आज उसको भी 3-4 महीने हो गए। विधायक के पास गए, मिट्टी गोली दे रहे हो? विधायक के पास तो हम जाते ही क्यों है, यहाँ का पार्षद है हमारा, बीजेपी का है, तो हम गोविंद अपने गोकुल सेतिया के पास क्या लेने जाएं जब उनको हमने वोट ही नहीं दिए। एमसी साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोगों ने आपका घेराव भी किया सर, है और डिमांड भी बताइए आप। लोग मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं। मैंने चेयरमैन साहब को ही कहा था, चेयरमैन साहब ट्यूबवेल की व्यवस्था कर दी जाए। चेयरमैन साहब भी आला टेले लगा रहे हैं और लोग मेरे घर पे आके मटके फोड़ते हैं, लेडीज़ जाती हैं और लेडीज़ों ने काफ़ी मुझसे विश्वास रखा हुआ है। अभी हमने देखो जी, आज बहुत ज़्यादा तकड़ा घेराव, मेरा मुश्किल हो गया घर से निकलना, और करे तो क्या करे। एक्शन साहब को भी मैंने बोला है जी, उन्होंने एप्लीकेशन बनाई 19 लाख रुपए का, वो ट्यूबवेल का एप्लीकेशन बनाई। वो कहते लीडरों के पास जाते तो हमारा काम ही नहीं होता, करें क्या, किसको बताएं, ये बताओ आप। लेकिन हम सब समस्या कहाँ है? देखो जी, मैं तो इस्तीफा देने को तैयार हूँ, अगर नहीं काम होता तो इस्तीफा देने को तैयार हूँ। क्यों हमारी सुनते नहीं है जी कोई, क्या फ़ायदा एमसी बनने का। वार्ड 6,000 वोट है हमारे यहाँ पे, उन्होंने मुझे चुनिंदा सुना है और समस्याओं का निवारण नहीं होता तो जी क्या कर सकते हैं। श्री मेरी हाँ जी, आप कह रहे इस्तीफा देने को मैं तैयार हूँ, सुनवाई तो हो ही नहीं रही, आपको पता ही है। हाँ जी, तो फिर दे दो इस्तीफा, इंतजार किस बात जी का? देखो ऐसा है, मैंने श्री गोविंद जी कांडा जी हैं, वो हमारी समस्याओं का निवारण करेंगे। उन्होंने मुझसे आश्वासन दिया है, मुझे उम्मीद है उनसे। और वो श्री गोविंद जी कांडा जी कि वो आश्वासन को भी 3-4 महीने जी, देखो ऐसा है ना, वो उनके थोड़ी समस्या प्रॉब्लम हर किस की होती है जी। श्री गोविंद जी कांडा ही जी इस बात का निवारण करेंगे, वही हमारे सीएम है। कोई टाइम देना चाहेंगे गोविंद कांडा जी को या फिर अधिकारियों को, या कोई है, नहीं तो फिर आप इस्तीफा देंगे? आप क्या तो रहे इस्तीफा दूंगा। जी 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 जी, कितना समय में आप इस्तीफा क्या समय देंगे, देना क्या चाहेंगे? मांगे? आप कितना टाइम देना चाहेंगे समस्या समाधान? देखो जी, श्री गोविंद जी कांडा जी को हम पास जाएंगे, अब उनसे बात करेंगे। हम गए थे, वो थोड़े से मुश्किलों के कंडीशन में थे, जब उन्होंने थोड़ा सा मुझे बताया था उनको टाइम लगेगा, और फिलहाल हम जाएंगे उनके पास और हमारे श्री गोविंद जी ही कांडा जी मजबूरी का हल करेंगे। तो यहाँ से बहुत इतनी दिक्कत आ रही है ना पानी की। अब ये भाई साहब कह रहे हैं, एमसी साहब है हमारे भाई, हमने इसको फुल वोटों से जिताया, फिर इसकी अगर सुनावट नहीं हो रही तो हम तो फिर एक्शन ही आपने तो चुका दी, तो ये तो कहते हैं मैं इस्तीफा ही दे दूंगा, फिर क्या? हाँ तो सर देना पड़ेगा, क्यों हमारी लेडीज से इतनी प्यासी मर रही है। तो इस्तीफा से समस्या का समाधान हो जाएगा? जी होगा जरूर। कैसे होगा? मान लो बीजेपी सरकार कहती है ना भी भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, पर हमारे तो सर कोई सुनावट ही नहीं लाया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? हाँ होएगा, जरूर कैसे होएगा, आपके ऐसे समाज- होगा। आपके समाज का आदमी है सर, मेरी बात सुनो। सरकार के प्रतिनिधि बने हैं, एमसी बने हैं, ठीक है जी। सरकार इनकी नहीं सुन रही तो कैसे समाधान होगा? सुनेगी सरकार, जरूर सुनेगी। ये प्यास से इतने लोग मर रहे हैं, पता ही नहीं है। अब हमने 2-3 बार इसको एमसी साहब को घेरा दिया है, अभी चलो अब समाप्त करो। अभी गोपाल कांडे के पास जा रही है, कहते भी जा रहे हैं, अब जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम तो इस्तीफे ही दुआ के छोड़ेंगे इसको। इस्तीफा दो, हाँ जी। इस्तीफे से समस्या हल हो जाएगी। होगा जी, होगा। विश्वास आपको? हाँ जी।